ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो विशेष करके बहुत से फायदे हैं इस मंत्र की। और यह जो मंत्र है माँ काली का बीज मंत्र, और इस मंत्र की सहायता से यदि आपके लिए कोई चमत्कार देखने के लिए नहीं मिल रहा है, या फिर इस मंत्र को आप जपते हैं, प्रतिदिन जपते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार जपते हैं और आपके लिए चमत्कार देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें पूरा अंत तक, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से विधि बताई गई है उस प्रकार से आपको विधि करना अनिवार्य है। जी हाँ, यह मंत्र है क्योंकि माँ काली का बीज मंत्र है, और इस मंत्र की सहायता से आपके लिए हर सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। बोलें तो जितना आप चाहते हैं माता रानी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। और ध्यान रहे, इस मंत्र की सहायता से यदि आपका मन विचलित हो रहा है या फिर मन एकांतर नहीं रह रहा है, तो इस मंत्र की सहायता से मन एकांतरित भी रहने लगेगा। यदि आप भी मंत्र जप करते हैं तो ऐसे कई तरीके के अनुभव आपके लिए नहीं हो रहे हैं, अनुभव होना या फिर बंद हो गए हैं, या फिर इस मंत्र की सहायता से जो साधक लोग विशेष करके माता रानी को पुकारते थे तो माता रानी सुनती थी, माता रानी नहीं सुन रही हैं, तो ध्यान रहे वीडियो को आपको अवश्य अंत तक देखना है। और अवश्य यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सर्वप्रथम तो विशेष करके साधक लोग गलती करते हैं कि जो मंत्र होता है, मंत्र को जिस प्रकार से जपा जाता है उस प्रकार से मंत्र को जप नहीं करते। विशेष करके डायरेक्टली मंत्र को जप नहीं किया जाता है। मंत्र को विशेष करके संकल्प लेकर जपा जाता है, और विशेष करके जो आपका संकल्प होता है, आप प्रतिदिन का भी संकल्प ले सकते हैं या फिर हफ्ते में एक दिन का संकल्प ले सकते हैं। ध्यान रहे, जिस प्रकार से विधि बताई जा रही है उस प्रकार से विधि आपके लिए करना अनिवार्य है। यदि आप विधि को उस प्रकार से नहीं करते तो आपको अनुभव नहीं होंगे। ध्यान रहे, क्योंकि यदि आप जिस प्रकार वीडियो में विधि बताई जा रही है आप उस प्रकार से करते हैं तो आपके लिए 100% के साथ अनुभव होंगे। और विशेष करके यदि आपका मन नहीं लगता है, मन विचलित रहता है, तो विशेष करके मन भी लगने लगेगा और एकांतर, बिल्कुल मन आपका एकांतरित हो जाएगा। आप जहाँ लगाना चाहेंगे वहाँ आपका मन लगने लगेगा। तो विशेष करके जिस प्रकार से विधि बताई जा रही है उस प्रकार से अवश्य करें। तो देखिए, सर्वप्रथम तो विशेष करके जो माँ काली का बीज मंत्र है उसका सही आपके पास उच्चारण होना भी बहुत ज़रूरी है, और एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर विधि आप विशेष करके अच्छे से सुने। सर्वप्रथम तो इस मंत्र के फ़ायदे जान लेते हैं। इस मंत्र के फ़ायदे क्या क्या हैं। इस मंत्र के फ़ायदे देखिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो माँ काली की आपके लिए तरंग के रूप में माता रानी की शक्ति प्राप्त होती है, और माता रानी के विशेष करके स्वयं रूप में यदि आप पूजते हैं माता रानी को तो माता रानी की स्वयं रूप में आपके लिए शक्ति प्रदान होती है। और जब शक्ति प्रदान होती है तो विशेष करके आपका मन है, मन एकांतरित रहने लगता है, और विशेष करके आप एक अच्छे व्यक्ति तरह रहने लगते हैं। इस तरीके से बोलें तो आप जो चाहते हैं वह आपके साथ होने लगता है। और इस मंत्र की सहायता से जब आप कंटिन्यू जप कर सकते हैं तो विशेष करके दिन भर आपको एक शक्ति महसूस होने लगती है कि आपके साथ कोई ना कोई है, और 24 घंटा उस मंत्र का जप आपके अंदर चलने लगता है, तो आपके अंदर से वो सारी मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। तो विशेष करके इस मंत्र को आपको कंटिन्यू जपना चाहिए, जबकि बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको मैं नहीं बता सकता। यदि कोई तंत्र बाधा है या फिर कोई भी शक्ति है, कोई गंदी शक्ति है या फिर भूत प्रेत कुछ भी है, तो इस मंत्र की सहायता से आप वो नष्ट कर सकते हैं। तो विशेष करके आप सभी लोग वीडियो को बस अंत तक देखें, क्योंकि फ़ायदे मैं नहीं बता सकता, इतने फ़ायदे इस मंत्र के हैं, मगर मैंने कुछ फ़ायदे बता दिए हैं। तो विशेष करके ऐसे कई तरीके के फ़ायदे हैं जो इस मंत्र की सहायता से है। बहुत पावरफुल मंत्र है, तो विशेष करके आप सभी लोगों को मंत्र को जपना चाहिए। चलते हैं मंत्र की विधि और विधान की तरफ। विशेष करके जो मंत्र की विधि है आप सभी लोग ध्यान से सुने। आपको विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं। इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि 4 बजे ही उठना है, आपके लिए 5 पर भी उठ जाना है, मगर ध्यान रहे जिस प्रकार से विधि बताई जा रही है उस प्रकार से करें।
तो विशेष करके आपके लिए स्टार्ट करना है 5 बजे उठकर नित्य क्रिया, जो नित्य क्रिया होती है वो आपके लिए करके फ्री हो जाना है। फिर आपके आसन पर बैठ जाना है और आसन पर बैठने के बाद आपके लिए विशेष करके जो आपकी नेत्र हैं, नेत्र को बंद रखना है और नेत्र को बंद रखने के बाद पूरा ध्यान आपका मस्तक पर होना चाहिए। जो मस्तक पर आपके लिए विशेष करके अंधेरा दिखेगा, उस अंधेरे में आपका ध्यान होना चाहिए और नेत्र आपकी इसमें बंद रहेंगी। और ध्यान रहे मंत्र की जो जप संख्या है, लगातार आपके लिए एक बार में बैठकर 11 माला जप करनी होगी। यदि 11 माला आप जप नहीं कर सकते तो एक माला अवश्य निकालें। और ध्यान रहे जब तक माला पूरी ना हो, जब तक कुछ भी होता रहे, आपके लिए उठना नहीं है आसन पर से। आसन पर टिक कर बैठना है, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो ऐसी आपके घर में बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जो साधना खंडित करने के लिए आती हैं, आपकी पूजा में बाधा डालने के लिए आती हैं। तो आपके लिए विशेष करके उठना नहीं है जब तक पूर्णतः आपकी पूजा ना हो जाए। और आपको मंत्र जब कंटिन्यू रखना है। इसमें ध्यान रहे 11 माला आपके लिए जप करनी है। 11 माला यदि आप नहीं कर सकते तो 5 माला, और 5 माला भी नहीं कर सकते तो 1 माला आपके लिए जप करनी है। नेत्र इसमें बंद रहेंगे और विशेष करके 1 लोटा आप जल का रखेंगे। और विशेष करके जब आपकी 1 माला पूर्ण होती है तो उस जल पर आप फूंक मारेंगे। फूंक मारने के बाद वह जल आप पूरा पिएंगे। पूरा एक साथ में नहीं पी सकते तो विशेष करके थोड़ा थोड़ा कर कर पूरे दिन में पिएं, मगर उसको पिएं क्योंकि वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो जिस प्रकार से जो मंत्र आप जप कर रहे हैं उसकी तरंगें निकल रही हैं, वो तरंगें उस जल के अंदर हो जाती हैं, जल अभिमंत्रित हो जाता है। जल में एक शक्ति बोले तो जल अभिमंत्रित हो जाता है, तो साधारण जल वो नहीं रहता है। यह आप सभी लोगों के लिए बात बहुत जानना ज़रूरी है। और विशेष करके जैसे आप जल को पीते हैं तो पीने के बाद आपके शरीर के अंदर कोई मलिनता होगी, कोई गंदी शक्ति छुपी हुई होगी, तो फिर वो भी नष्ट होने लगेगी। ध्यान रहे इस विधि विधान के साथ आप अवश्य इस मंत्र का प्रयोग करें। ध्यान रहे जिस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं आप नित्य क्रिया में उस प्रकार से करें, मगर पुष्प चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मंत्र जप के बाद आपके लिए भोग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप माता रानी को जिस विधि विधान से पूछते हैं उस तरीके से दे सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो में जो बताई गई है विधि यदि इस प्रकार से पूजना चाहें तो ध्यान रहे आपके लिए पुष्प और मिठाई और विशेष करके लौंग के जोड़े अंगारी पर देना होगा भोग। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अंगारी आपके लिए जला लेनी होगी क्योंकि बहुत पावरफुल प्रयोग है। आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य करें। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि किसी को कोई साधना संबंधित, अनुभव संबंधित या फिर कुछ भी संबंधित जानकारी लेनी हो तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।